हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अनारकली ड्रेस या गाउन की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी और इसकी स्लीव भी बहुत ही ज़्यादा यूनिक और सुंदर भी है। तो चलिए इसको भी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये 3.2 मीटर मैंने रेयॉन की फैब्रिक ली है। इस तरफ कपड़े की लेंथ है यानी लंबाई, और यहाँ ये देखिए कपड़े की किनारी यानी इस तरफ को हमारी कपड़े की चौड़ाई है यानी विड्थ है। अभी सबसे पहले टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड में करूँगी। मैं विथ वाइज ही 4 फोल्ड कर रही हूँ क्योंकि मेरा कपड़ा बहुत ही ज़्यादा चौड़ा था। 58 इंच यानी लगभग 1 मीटर मेरा चौड़ाई है कपड़े की। अगर आपका छोटा है तो आप एक बार विथ वाइज फोल्ड कर सकते हैं और एक बार लेंथ वाइज इस तरह से आप 4 फोल्ड कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको 4 फोल्ड कर दिया है। अभी मैं इसकी मार्किंग करूँगी और सबसे पहले हमें मार्किंग से पहले यहाँ ऊपर जो ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रखा है, इसको इस तरह से मैंने स्ट्रेट कर लिया है। इसको मैं बाद में कट कर दूँगी। अभी यहाँ से मुझे लेंथ के लिए मार्क करना है। तो जितना भी टॉप पार्ट की रेडी लेंथ है उसमें 1 प्लस कर देना है। जैसे मेरा 14 था तो मैंने 15 इंच में मार्क किया। अभी यहाँ से हमें शोल्डर के लिए मार्क करना है। तो जितना भी शोल्डर है उसका हाफ लेना है। जैसे मेरा शोल्डर 12 था तो मैंने 6 इंच पर मार्क किया। देखिए अभी कोई भी मार्जिन मैंने नहीं लिया है और ये सारी मार्किंग हमें फोल्डेड वाली साइड की तरफ से करनी है। और अभी शोल्डर वाली लाइन हमने जहाँ तक खींचा था वहाँ से आर्म होल के लिए मैं मार्क कर रही हूँ। आर्म होल भी जितना शोल्डर है लगभग उतना ही होता है, बस हाफ इंच मैंने ज़्यादा रखा है। जैसे मैंने 6 शोल्डर लिया था तो 6.5 मैंने आर्म होल रखा है क्योंकि हाफ इंच ऊपर शोल्डर ज्वाइन करने में आएगा, तो इसलिए मैंने हाफ इंच ज़्यादा लिया है। अभी यहाँ आर्म होल के नीचे इस तरफ से हमें बस्ट के लिए मार्क करना है। तो जितना भी बस्ट है उसका चौथाई भाग हमें लेना है क्योंकि कपड़ा 4 फोल्ड में है। देखिए जैसे मेरा बस्ट था 32 इंच, उसको 4 से डिवाइड करने के बाद आया 8 इंच, तो मैंने 8 इंच पर मार्क किया बस्ट के लिए। और इसके साइड पर देखिए फोल्डिंग के टाइम ही मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा रख दिया था, इन फ्यूचर अगर बड़ा करना है तो उसके लिए। और अभी इसको इस तरह से मैंने बॉक्स टाइप में बना लिया है आर्म होल को। और अभी यहाँ पर कमर का भी मैं चौथाई भाग लेकर मार्क कर रही हूँ। और अभी बस्ट और कमर दोनों की पॉइंट को इस तरह से मिला देनी है। और अभी यहाँ पर लगभग हाफ इंच ऊपर तक इस तरह से कर्व शेप में थोड़ा सा मार्क कर दे सकते हैं। ऐसा करने से पहनने के बाद ये और इवन दिखता है। और अभी यहाँ ऐसे नेक विड्थ के लिए मार्क करना है। नेक विड्थ रखूंगी मैं 5 इंच, उसका आधा हुआ 2.5 इंच, लेकिन मैं 2 इंच पे मार्क कर रही हूँ और सिलने के बाद ये हाफ इंच सिलाई में आएगा इसके लिए। फिर यहाँ पर आर्म होल की गोलाई दे देनी है। जितना भी आर्म होल का लेंथ है उसके आधे से इस तरफ कर्व बनाते हुए ऐसे गोलाई दे देनी है आर्म होल की। और इसी के साथ यहाँ जितना भी मार्जिन है 1.5 या 2 इंच, इसका भी मैंने निशान लगा दिया है। और इसी के साथ मेरे गाउन की टॉप पार्ट की मार्किंग पूरी हो चुकी है। अब इसकी कटिंग कर लेनी है। नीचे मैंने यहाँ पर कट कर दिया है और साइड में जो मार्जिन वाला लाइन है वहाँ पर कट किया है। और शोल्डर और आर्म होल में जो भी लाइन है इसी में कट कर लेना है। मार्जिन सहित हमने लाइन खींचा है। और यहाँ नेक विड्थ के लिए जो मार्क किया था वहाँ पर एक छोटा सा ऐसे कट लगा लेना है ताकि फ्रंट और बैक की दोनों का नेक विड्थ एक जैसा रहे। तो देखिए फ्रंट और बैक का 2 पार्ट मेरा निकल चुका है। अब इससे मैं बैक पार्ट बनाऊंगी। तो अभी मैं बैक नेकलाइन की मार्किंग करूंगी। यहाँ हाफ इंच हमारा शोल्डर जॉइंट होने में लग जाएगा, तो आप हाफ इंच नीचे से अगर मार्क करेंगे तो जितना भी नेक की डीपनेस है उससे हाफ इंच ज़्यादा लेना पड़ेगा, लेकिन मैं पूरा ऊपर से ही मार्क कर रही हूँ। जैसे 8.5 इंच मेरा नेक की डीपनेस है तो 8.5 इंच पर ही मैं मार्क कर रही हूँ क्योंकि शोल्डर में अगर हाफ इंच कम होगा तो यहाँ पर हाफ इंच ज़्यादा डीप भी हो जाएगा सिलने में, तो इसके लिए बराबर लेने से ये जाएगा। अब यहाँ ऊपर की तरफ नेक विड्थ 2 इंच है तो नीचे की तरफ मैं 2.5 इंच रखूंगी। ऐसे हाफ इंच नीचे बढ़ा देने से पूरा प्रॉपर राउंड नेक बनता है। फिर इसको ऐसे स्ट्रेट कर दिया है और इस लाइन को भी ऐसे पूरा स्ट्रेट कर देना है। फिर इस तरह से हल्का सा घुमाव देते हुए ऐसे राउंड शेप दे देना है। तो देखिए ये नेकलाइन मेरा बन चुका है। अब मैंने इसको कट कर दिया है और देखिए ये इस तरह दिख रहा है और पहनने के बाद ये इस तरह ऐसा हो जाएगा तो पूरा राउंड बनेगा। तब बैक नेकलाइन की कटिंग हो चुकी है। अब फ्रंट नेकलाइन की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले इसको अच्छे से बिछा लिया है कपड़े को और यहाँ भी मैं पूरा ऊपर से ही मार्किंग करूँगी। तो मेरी नेक की डीपनेस है 7 इंच, तो यहाँ भी मैं बराबर 7 इंच पर ही मार्क कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं एक स्लैंटिंग लाइन बना रही हूँ। थंबनेल वाले फ़ोटो में आपने देखा होगा कि बीच में थोड़ा सा वी टाइप का शेप है यहाँ पर, तो ये स्लैंटिंग लाइन मैंने लगभग 1.5 इंच का रखा है। और यहाँ पर नेक विड्थ मैं 2.5 इंच का रखूँगी। यहाँ से राउंड नेक बनाऊँगी और ऊपर में तो पहले ही 2 इंच का रखा था नेक विड्थ। और फिर ऐसे हल्का सा घुमाव देते हुए मेरा नेकलाइन रेडी हो गया और फिर मैंने इसको कट कर लिया है। मार्जिन वगैरह इंक्लूड करके मार्किंग की थी तो उसी में कट कर लिया। और फिर यहाँ पर फ्रंट आर्म होल के डीपनेस के लिए मार्क करके इसको भी मैंने कट कर दिया है। टॉप पार्ट की फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग हो चुकी है। अब बॉटम यानी नीचे का जो अम्ब्रेला है उसका कट करना है।
अब ये वो साइड है जहाँ से मैंने टॉप पार्ट कट किया था। अभी दूसरे वाले साइड से मैं अम्ब्रेला के कट करूँगी। अब यहाँ कपड़े को इस तरह से एक बार फोल्ड करूँगी मैं। अगर आप फुल फ्लेयर्ड अम्ब्रेला बना रही हो यानी पूरा सर्कल वाला, तो 2 बार फोल्ड करके कपड़े को 4 भाग में लेना पड़ेगा। अभी मैं एक बार फोल्ड करके कपड़े को 2 भाग में लूँगी क्योंकि मैं सेमी सर्कल बना रही हूँ। कपड़े को मैं 42 इंच तक फोल्ड कर रही हूँ और इतना क्यों फोल्ड कर रही हूँ मैं बता देती हूँ। मेरे ड्रेस का पूरा रेडी लेंथ है 45 इंच, तो मैंने टॉप पार्ट में दे दिया 14 इंच। अभी बाकी रहा मेरा 31 इंच, तो 31 की जगह मैं 42 इसलिए फोल्ड कर रही हूँ क्योंकि 10 से 12 इंच मेरा घट जाएगा यहाँ फोल्ड करने के बाद। वो आप देख लेंगे किस तरह से घटेगा। कपड़ा छोटा बड़ा ना हो इसलिए मैं उस तरफ भी 42 इंच तक मेजर करके फोल्ड कर लूँगी। फिर कपड़े को अच्छे से बिछाकर कोई भी एक कोना इस तरह से उठाकर कपड़े को ऐसे डायगोनली फोल्ड कर देना है। फिर इसके बाद जितना भी आपका कमर है उसको 4 से डिवाइड करके उस पर 1 इंच प्लस कर देना है। जैसे मेरा कमर 28 इंच है, उसको 4 से डिवाइड करने के बाद आया 7 इंच और 1 इंच प्लस करने के बाद हुआ 8 इंच। तो 8 इंच पर मैंने इस तरह से मार्क कर दिया। अब यहाँ इस कोने से नीचे इस लाइन तक बीच में जितना भी लेंथ आएगा उतने में ही हर तरफ ऐसे मार्क कर लेना है। तो मेरा बीच में देखिए 10 इंच आ रहा है, तो हर तरफ इसको घुमाकर 10 इंच पे मैं ऐसे मार्क कर लूँगी और फिर उन पॉइंट्स को इस तरह से जोड़ देना है। तो ये इस तरह से हल्का सा राउंड शेप में आ जाएगा। और अब एकदम ऊपर से जैसे यहाँ किया, नीचे की तरफ भी सेम इसी तरह से इंच टेप को घुमा के हमें मार्क करनी होगी। तो सबसे पहले इस कमर वाली लाइन से जितना भी ड्रेस का रेडी लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस करके पहले मार्क कर लेनी होंगी। एंड सॉरी ये वाला क्लिप थोड़ा ब्लर हो रहा है, अच्छे से फोकस नहीं हो पा रहा था और मैंने देखा भी नहीं था। तो टॉप पार्ट में मैंने 14 इंच लिया था, तो 14 इंच माइनस करके अभी नीचे का बचा मेरा 31 इंच। तो उसमें 1 इंच प्लस करने के बाद आया 32 इंच। अभी इस 32 इंच को ऊपर के कोने से मेजर करके देखना है और ये मेरा 41 इंच आ रहा है और इसी कोने से हर 41 इंच पर इस तरह से पूरे में मार्क कर लेनी है थोड़ी थोड़ी दूर में और फिर उन पॉइंट्स को इस तरह से मिला देनी है। तो देखिए उन पॉइंट्स को मैंने मिला दिया है इस तरह से। अभी कमर के हिस्से में 1/2 इंच रखकर मैं कट करूंगी और नीचे इसी लाइन में कट करूंगी क्योंकि नीचे मैंने मार्जिन सहित लाइन खींची थी। तो देखिए ऊपर में मैंने 1/2 इंच रखकर कट किया है और नीचे में इसी लाइन में कट कर दिया है। अभी नीचे का पार्ट भी मेरा रेडी हो चुका है और खोलने के बाद ये इस तरह दिख रहा है और अभी भी ये एक फोल्ड में रखा हुआ है। अगर पूरा खोल दूंगी तो ये हाफ सर्कल है एक। इस तरफ मेरा फोल्डेड वाला साइड है और ये ओपन साइड है। फोल्डेड वाले साइड को भी मैं कट कर दूंगी तो ये 2 पीस बन जाएगा और एक पीस मैं फ्रंट में और एक बैक में लगाऊंगी। अब मैं फ्रंट नेक की पट्टी कट करूंगी, तो उसके लिए ये जो कमर के ऊपर से कपड़ा कट किया था उसको ले लिया है। फिर इसको ऐसे बीच में से फोल्ड कर देना है और इसके ऊपर मेन फैब्रिक को रख देना है। इसको भी बीच में से फोल्ड कर लिया है मैंने। पट्टी की फैब्रिक और मेन फैब्रिक दोनों की फोल्डेड वाली साइड एक तरफ को होनी चाहिए और अभी नेकलाइन के हिसाब से इस तरह से मार्क करना है। जितना भी नेकलाइन है सेम उतना ही, बिल्कुल नेकलाइन के बराबर। और फिर मेन फैब्रिक को हटाकर ये जो लाइन अभी खींचा है इसके 1 से 1.5 इंच की दूरी से इस तरह से एक और मार्क कर देनी है। और नीचे में देखिए मैंने सेम वैसा शेप नहीं बनाया है, सिंपली बस इस तरह से कर दिया है वी शेप टाइप का। और फिर बाहर वाली लाइन को पहले मैंने कट किया और फिर अंदर के लाइन को भी कट कर दिया। तो इस तरह से ये पट्टी हमारा बन चुका है। और अब इस पट्टी की उल्टी वाली साइड को लगभग 1/2 इंच इस तरह से फोल्ड करके पूरे में सिल देना है सिंपली। तो देखिए मैंने इस तरह से सिल दिया है। अब इसको मेन फैब्रिक के नेकलाइन में अटैच करेंगे। तो ये मेन फैब्रिक मैंने ले लिया है। अब दोनों की सीधी वाली साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए इस तरह से रख देना है और पूरा जो शेप है वो पूरा बराबर मिलता रहना चाहिए। और फिर इस तरह से बिल्कुल बराबर रखते हुए मैंने पूरे नेकलाइन में इस तरह से पिनअप कर लिया है पहले। अब यहाँ पर 1/2 इंच से भी कम यानी लगभग 0.2 इंच जितना दूरी से पूरे नेकलाइन में सिल देना है। तो देखिए ये सिलाई मैंने लगा दिया है। अब ये जो अंदर वाला हिस्सा है इसको भी इस तरफ रख के और पट्टी को भी इस तरफ रखते हुए बिल्कुल उसी सिलाई के नज़दीक से एक सिलाई लगा देनी है और इसके बाद पूरे पट्टी को ऐसे अंदर की तरफ कर देना है और फिर बिल्कुल ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे। तो देखिए पट्टी की ऊपर की सिलाई को भी मैंने लगा दिया है। अब अंदर की तरफ हाथ से तुरपाई करनी होंगी यहाँ पर, वो मैं बाद में करूँगी। अब बैक की नेकलाइन में पट्टी लगाना है। तो यहाँ पर सिंपली उरेब पट्टी जो होते हैं तिरछा करके कट होता है उसको भी ऐसे 0.2 इंच जितना दूरी से पहले सिलना है, फिर इस तरह से पलट के और फिर सेकंड टाइम पलट के सिल देनी है। तो देखिए उसी तरह से मैंने यहाँ पर सिल दिया है। प्रेस करने के बाद इसमें और फिनिशिंग आ जाएगी। अभी हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो ये इस बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को रख दिया है। दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे की ओर फेस करते हुए रखना है और नेक को अच्छे से मिलाकर रख के यहाँ पर दोनों शोल्डर में 1/2 इंच की दूरी से सिल देना है।
तो देखिए दोनों शोल्डर को मैंने एक साथ अटैच कर दिया है और ये कुछ इस तरह दिख रहा है अभी। और इस टाइम पर नॉर्मली हम स्लीव अटैच करते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी हम अम्ब्रेला जो कट किया था उसको अटैच करेंगे। तो अम्ब्रेला की ये फ्लैट वाला हिस्सा जो है वो बॉटम है और ये छोटा वाला जो हिस्सा है वो कमर का है। तो टॉप पार्ट की जो कमर का हिस्सा था उसके साथ अम्ब्रेला के कमर के हिस्से को मिलाकर दोनों की सीधी साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए ऐसे रख देना है और 1/2 इंच की दूरी से इसको सिल देनी है। तो देखिए फ्रंट बैक दोनों को मैंने इसी तरह से सिल दिया है 1/2 इंच की दूरी से। और अंदर की तरफ जो ये कपड़ा है इसको कोई भी एक साइड को रखकर, मतलब ये अच्छे से टिका रहे इसके लिए इस तरह से कपड़े को खींचते हुए इस सिलाई के बिल्कुल नजदीक से एक टॉप स्टिच लगा देनी है। तो देखिए ये टॉप स्टिच मैंने लगा दिया है और ये कुछ इस तरह दिख रहा है। अभी इसको पलटकर उल्टी वाली साइड में सिलना है। ये जो बॉडी की मेन फिटिंग के अकॉर्डिंग ये मार्किंग की थी, इसके ऊपर से सिलाई लगा देनी है पूरे नीचे तक और फिर नीचे में इस तरह से 1/2 इंच से भी कम डबल फोल्ड करके पूरे राउंड में ऐसे सिल देनी है। इसके बाद ये ड्रेस लगभग बन जाएगा। और अब स्लीव की कटिंग करनी है। तो स्लीव को मैंने इस तरह से राउंड शेप में कट किया है। इसकी डिटेल वीडियो मैं कुछ ही दिन में डालूंगी, अभी इसी में ऐड करूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अभी मैं इतना ही बताऊंगी कि जिनको थोड़ा बहुत सिलाई भी आता है उनको समझ में आ जाए। तो ये जो मैंने 4 भाग कर लिया है, इसके सेंटर में से इन 2 हिस्सों में स्लीव का आर्म होल मैं बनाऊंगी। अभी इसके बीच में नहीं बनेगा, सिर्फ एक ही साइड पर बनेगा। तो उसके लिए पहले आर्म होल को मेजर करना है। तो इंच टेप को शोल्डर में से इस तरह घुमा के देख लेना है। तो 7.5 इंच आ रहा है मेरा। और फिर स्लीव को इस तरह से फोल्ड करके उससे थोड़ा सा बड़ा कट कर लिया इसको। अब इसका जो चौड़ा वाला हिस्सा है वो शोल्डर की तरफ लगेगा और जो पतला वाला हिस्सा है वो आर्म होल के नीचे रहेगा। और अभी शोल्डर और आर्म होल के पॉइंट में थोड़ा थोड़ा कट लगा दिया मैंने इस तरह से, ताकि इसको सही जगह में लगा पाऊँ। अब ड्रेस के आर्म होल के साथ इसको अटैच करेंगे। तो दोनों की सीधी वाली साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए रखना है। और जैसा कि मैंने बोला था ये पतला वाला हिस्सा नीचे आर्म होल की तरफ देना है और जहाँ पर कट किया था उसको अच्छे से उस जॉइंट के साथ मिला के इस तरह से पिनअप कर लिया है और फिर थोड़ा ऊपर में भी पिनअप कर दिया। अब यहाँ पर देखिए ये शोल्डर के साथ मिल नहीं रहा है, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। तो इस तरह से एक प्लीट बना देना है उस तरफ। तो ऊपर की साइड में इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड करके मैंने प्लीट बना दिया है। दूसरी वाली साइड से भी इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके पिन अप कर रही हूँ। और लास्ट में जो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा यानी बड़ा कपड़ा है उसको इस तरह से फोल्ड करके एक प्लीट बना लेनी है। ये बॉक्स टाइप में प्लीट हुआ, एक उस तरफ और एक इस तरफ। और आउटसाइड की तरफ ये कुछ इस तरह दिखेगा। तो देखिए इसी तरह से मैंने दोनों ही स्लीव को अटैच कर दिया है। अब इस स्लीव की बॉटम के हिस्से को इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके डबल फोल्ड करके पूरे में सिल लेनी है, या तो आप पीको भी कर सकते हैं। मैंने इसी तरह से डबल फोल्ड करके सिल दिया है और इसका पूरा डिटेल वीडियो बहुत ही जल्द आ जाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।